हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कॉस इनवर्स कोष्टक में 4x³ - 3x। ठीक है, एक्सरसाइज 5D का है। क्वेश्चन नंबर 5 कॉस इनवर्स 4x³ - 3x। तो बेटा माना y बराबर कॉस इनवर्स 4x³ - 3x। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, x बराबर हम क्या मान लें, cos थीटा। क्या मान लें, x बराबर cos थीटा। x बराबर हमने cos थीटा मान लिया, तो cos का भाग लगेगा, cos ऊपर पहुंचेगा तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो बेटा थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, जो पिछले सवालों हम बता चुके हैं आपको, कहते को इसमें भी बता देते हैं। देखो जैसे cos का हमने x में भाग लगाया, x/cos बराबर क्या बचा, थीटा बचा। cos को अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी, ऊपर जाती है कोई भी संख्या तो उसका क्या हो जाता है बेटा, पावर माइनस की हो जाती है। अभी प्लस की है तो ऊपर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी माइनस की। एक माइनस का हो जाएगा, बची क्या, x। ठीक है, बराबर थीटा, यानी थीटा बराबर cos इनवर्स x। इतना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने y बराबर था, y बराबर क्या था, cos इनवर्स कोष्टक में 4x³ - 3x इतना दे रखा है। तो y बराबर cos इनवर्स x की जगह पर हम क्या रख देंगे, x बराबर cos थीटा है तो x जब हमने क्या रख दिया, cos थीटा, और पावर 3 है तो पावर 3 माइनस की 3x बराबर cos थीटा है तो बेटा x जगह पर क्या रख देंगे, cos थीटा। सही है, इतना रख दिया। अब ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 3a का। किसका होता है, cos 3a का। क्या होता है बेटा, cos 3a का फॉर्मूला होता है कि 4cos QA 4cos QA माइनस के 3cos A। ये होता है बेटा फॉर्मूला। ठीक है, देखो फॉर्मूला होता है cos 3a बराबर 4cos QA माइनस के 3cos A। ये फॉर्मूला होता है। ये इतने के बराबर कितना है, ये इसके बराबर होता है तो इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, और ए की जगह पे क्या आया है, यहाँ पे थीटा आया, ए आई है यहाँ पे, और यहाँ क्या है बेटा थीटा। तो हम रख देंगे y बराबर cos इनवर्स, पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, cos 3 है यानी cos 3 थीटा। सही है, cos से cos कट जाएगा, कैसे, y अपॉन पावर माइनस की है, जब ऊपर गया तो पावर किसकी हुई थी, माइनस की। इसको 1 अपॉन क्या करेंगे, cos करेंगे तो क्या ऊपर ये बचा cos 3 थीटा, ये तो है ही है। अब cos से cos कट जाएगा, गुणा में है ऊपर नीचे, तो कितना बचा बेटा, y बराबर बचा बेटा 3 थीटा। सही है, तो देखो तो y बराबर बचा 3 थीटा। अब y बराबर 3 थीटा बचा, तो थीटा बराबर कितना निकाला था हमने, cos इनवर्स x। कितना निकाला था, cos इनवर्स x। तो थीटा की जगह हम कितना लग देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3 cos इनवर्स x। तो लिख देंगे 3 cos इनवर्स x। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर 3 cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स का अवकलन क्या होता है बेटा, देखो -1 अपॉन रूट में 1 - x², यही होता है। तो देखो dy अपॉन dx बराबर माइनस का इधर गुणा आ जाए तो -3 × 3 3 का ऊपर गुणा माइनस है, ये तो 1 - के x²। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इतना हो जाएगा बेटा, नोट कर लो। अब दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है, tan इनवर्स 3x माइनस के x³ 1 - के 3x²। इतना दिया है। तो बेटा माना y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस के x³ 1 - के 3x²। इतना दिया है। तो देखो क्या करेंगे, हमने मान लिया x बराबर tan थीटा मान लिया,
टेन है, टेन हटाना है हमें, इस वजह से टेन थीटा माना x बराबर टेन थीटा मान लिया। तो वही जो 5वें सवाल में किया था, टेन का भाग लेगा, टेन ऊपर पहुंचेगा, पावर किसकी हो जाएगी माइनस की, तो बेटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x। बताया था 5वें सवाल में बताया, 14वें सवाल में बताया इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस के 3x स्क्वायर, यही है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा बेटा। तो देखो, तो x बराबर कितना है टेन थीटा, तो y बराबर टेन इनवर्स x की जगह पर कितना रख लेंगे टेन थीटा, तो 3 टेन थीटा माइनस यहाँ पर x की जगह पर टेन थीटा, तो टेन थीटा, टेन की पावर 3 थीटा, और यहाँ रख लेंगे माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। देखो x यहाँ पर हमने रख लिया टेन थीटा, x यहाँ पर टेन थीटा के लिए पावर 3 है तो 3 माइनस 1, और x यहाँ पर कितना रख लिया टेन थीटा। ये फॉर्मूला होता है बेटा किसका, टेन 3a का। किसका होता है टेन 3a का। क्या होता है बेटा 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है टेन 3a का। ये पूरा ये फॉर्मूला किसका हो गया टेन 3a का। तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम टेन 3a। तो y बराबर टेन इनवर्स कितना रख सकते हैं बेटा टेन 3 थीटा। टेन से टेन कट जाएगा तो y बराबर कितना बचा 3 थीटा। थीटा बराबर क्या हमारा, थीटा बराबर क्या है बेटा टेन इनवर्स, तो 3 टेन इनवर्स x, ठीक है। इतना दिया है। अब देखो, तो y बराबर 3 टेन इनवर्स x, तो क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा बेटा dy अपॉन dx 3 इंटू टेन इनवर्स का क्या होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अवकलन होता है इसका। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 का ऊपर गुणा 3 एकम 3, तो 1 कितना हो जाएगा बेटा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, नोट कर लो। हाँ बेटा, अगला सवाल दिया है कि साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो माना y बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया है। तो हमने क्या मान लिया x बराबर मान लिया बेटा टेन थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x। बताया है पिछले वाले सवाल में, कोई दिक्कत तो है नहीं, टेन का भाग लेगा, टेन ऊपर पहुंचेगा, पावर माइनस की x, थीटा बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा y बराबर साइन इनवर्स x की जगह पर कितना रख लें हम 1 प्लस एक्स जगह पर कितना रख लें टेन थीटा। x बराबर टेन थीटा है तो x जगह पर हमने कितना रख लिया टेन थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे टेन स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, स्क्वायर लगाएंगे और कितना है बेटा थीटा, ठीक है, इतना हो गया। देखो साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो x बराबर कितना दिया है टेन थीटा, x बराबर दिया है टेन थीटा, तो x यहाँ पर कितना रख लेंगे टेन थीटा, ठीक है, और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखो बेटा y बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट में, अब ये क्या होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ये हमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर के थीटा की जगह पर क्या रख लूँगा मैं सेक स्क्वायर थीटा, सही है। अब देखो y बराबर साइन इनवर्स सेक स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना बचा 1 अपॉन सेक थीटा, कितना बचा
1 अपॉन सेक थीटा बचा 1 अपॉन सेक थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन सेक थीटा क्या कर लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस का ऊपर गुणा, तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस थीटा। ये हो गया कॉस थीटा हो गया। अब बेटा एक बात दो, कॉस थीटा, अब हमें कॉस को किस में चेंज करना है, साइन में चेंज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, y बराबर साइन इनवर्स, हम इसको रख सकते हैं कॉस को साइन 90 माइनस थीटा। सही है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉस थीटा, और कॉस को हमने चेंज कर लिया, साइन 90 माइनस थीटा क्या था कॉस थीटा, तो कॉस को हमने इस रूप में चेंज कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, साइन से साइन क्या कट जाएगा, तो बेटा y बराबर क्या हो जाएगा, देखो y बराबर साइन से साइन कट गया, क्या बचा 90 माइनस थीटा बचा। सही है, अब थीटा बराबर क्या था टेन इनवर्स, तो हम क्या करेंगे y बराबर 90 माइनस टेन इनवर्स x। ठीक है, कितना था टेन इनवर्स x था, थीटा बराबर टेन इनवर्स x था, तो टेन इनवर्स रख दिया थीटा की जगह पे। अब क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, x के सापेक्ष हो रहा है, इसके साथ में x है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी संख्या शून्य हो जाएगी। और टेन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स x का होता है, ये माइनस लग रहा है तो माइनस लगा रहने दो। तो क्या आ गया बेटा dy अपॉन dx बराबर, ये तो जीरो हट गया, क्या मतलब नहीं है इसका, तो 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नोट कर लो।